एक शहर में रोहित नाम का एक लड़का रहता था। रोहित के माता पिता गांव में रहते थे और उन्होंने कर्जा लेकर रोहित की पढ़ाई पूरी करवाई थी। रोहित का सपना था कि वो भी एक दिन चांद पर जाएगा और उसके सारे दोस्त उसकी इस बात पर हंसते और उसका मजाक उड़ाते थे। पर रोहित की कड़ी मेहनत ने उसका ये सपना पूरा कर दिखाया। जब पूरे देश में से उसे चुना गया चांद पर जाने के लिए, सब अपने ऊपर इतना गर्व महसूस कर रहे थे कि उनका कोई अपना चांद पर जा रहा है। उसके माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू और कहीं न कहीं एक डर भी था। आखिरकार उन्होंने अपने बेटे को शहर ही इतनी मुश्किल से भेजा था। 5 दिन के सफर के बाद रोहित चांद पर पहुंच गया था। वहां पहुंचकर वो आसपास की जांच कर रहा था, पर तभी उसके साथ एक हादसा हो जाता है। मुझे सांस क्यों नहीं आ रही? मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। मैं क्या करूं अब? अब मैं नहीं बचूंगा। रोहित का दम घुटने लगता है और धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगती हैं। कुछ देर बाद जब रोहित की आंख खुलती है तो उसके आसपास चुड़ैल और भूत होते हैं। रोहित उनको देखकर चिल्लाने लगता है, कौन हो तुम और यहाँ कैसे आए? मेरा नाम रोहित है, मैं पृथ्वी से आया हूँ। अच्छा, तो तुम पृथ्वी से आए हो। अब मतलब हम अपना बदला ले सकेंगे। बदला? कैसा बदला? हमारे चांद से कुछ लोग पृथ्वी पर गए थे, जिसमें मेरा बेटा गुपचू भी छुपकर वहाँ चला गया था। सब वापस आ गए, पर वो वहीं रह गया। उसे तुम पृथ्वी वालों ने कैद कर लिया। नहीं, ये तो झूठ है। हमारी पृथ्वी पर ऐसी कभी कोई खबर नहीं मिली कि वहाँ आपका कोई बच्चा रह गया है। मैं सच बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। अगर वो वहाँ रह गया है तो वो जरूर अभी भी जंगलों में ही भटक रहा है, क्योंकि इसकी खबर तो किसी को भी नहीं है। झूठ बोल रहे हो तुम जानते नहीं मुझे। यहाँ मेरा राज चलता है। तुम पृथ्वी वालों ने मेरे बेटे को कैद किया है। अब मैं भी तुमको वापस नहीं जाने दूंगी। चुड़ैल वहाँ खड़े भूतों को हुक्म देती है कि वो रोहित को कैद करके रखे। रोहित बेचारा चांद पर उन भूतों और चुड़ैलों के बीच कैद हो जाता है। पृथ्वी से उसका संपर्क भी टूट जाता है और साइंटिस्ट को ये लगने लगता है कि रोहित अब मर चुका है। अब मैं क्या करूं? क्या मैं कभी अपनी दुनिया में वापस नहीं जा पाऊंगा? क्या कभी मैं अपने माँ बाप से नहीं मिल पाऊंगा? वो सब मेरे आने का इंतजार कर रहे होंगे। मैं क्या करूं अब? कैसे समझाऊं इनको कि इनके बेटे को हमने कैद नहीं किया है? रोहित एक सफेद कमरे में बंद होता है और उसके आसपास कोई नहीं होता। रोहित बहुत ही बहादुर और हिम्मत वाला लड़का होता है, पर काफी समय से बंद उसकी भी हालत खराब होने लगती है और उसे बहुत तेज भूख भी लगने लगती है। रोहित एक खिड़की से बाहर झांकता है तो उसे दूर एक भूतिया बच्ची दिखती है। रोहित उसे इशारे से अपने पास बुलाता है। क्या है? मुझे क्यों बुला रहे हो? तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, समझे? तुम हमारे पास कैद हो। मैं तुम्हें या किसी को भी कुछ नहीं कहूँगा। मैं अच्छा इंसान हूँ, मुझ पर भरोसा करो, मेरे पास आओ। अगर तुमने मेरे साथ कुछ किया तो? नहीं, मुझ पर भरोसा करो प्लीज। जो पृथ्वी पर कैद है वो मेरा भाई है। तुमने भी तो उसे कैद किया हुआ है ना। मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जरूर किसी मुसीबत में है। मैं उसे ढूंढकर वापस ला सकता हूँ, पर पहले मुझे यहाँ से जाना होगा। क्या सच में तुम उसे ढूंढ सकते हो? हाँ, पर उसके लिए मुझे पृथ्वी पर जाना होगा। तुम्हारा यंत्र जिसमें तुम आए थे वो मेरे बाबा के कब्जे में है। उसे बाबा ने सबसे बड़े कमरे में बंद कर रखा है। तुम मेरी मदद करो ना प्लीज। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम अच्छे इंसान हो। अच्छा, फिलहाल क्या तुम मेरे लिए अभी कुछ खाने के लिए ला सकती हो? हाँ, अभी लेकर आती हूँ। थोड़ी देर बाद वो भूतिया बच्ची रोहित के लिए एक अजीब सी लाल रंग की गोल सेब जैसी चीज लाती है। रोहित ने वो चीज कभी भी पृथ्वी पर नहीं देखी होती। वो उसे हाथ में लेता है और उसे खाकर देखता है। वाह, ये कितना स्वादिष्ट है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि चांद पर ये सब उग सकता है। इस चीज का क्या नाम है और ये कहाँ से लाई हो तुम? इसका नाम बाकुल है। यहाँ हम यही खाते हैं। वो जो पहाड़ी है ना, उसके बिल्कुल पीछे। क्या तुम चलकर देखना चाहोगे? हाँ, क्यों नहीं। अभी दरवाजे पर कोई पहरा दे रहा है। जब वो सो जाएगा तब मैं आऊंगी और तुमको चांद की सैर कराऊंगी। जब पहरेदार भूत सो जाता है तब वो चुड़ैल बच्ची रोहित को उस पहाड़ी के पीछे लेकर जाती है। वहाँ का नजारा देखकर रोहित दंग रह जाता है। वहाँ चारों तरफ सूखे सफेद पेड़ होते हैं, पर उन पर एक भी पत्ता नहीं होता।
उस पर तो बस बाकुल नाम के वो फल लदे होते हैं। ये कितना खूबसूरत है, सच में मैंने इतनी खूबसूरत जगह कभी नहीं देखी। हाँ, यहाँ और भी खूबसूरत जगह है, चलो मेरे साथ। चुड़ैल बच्ची रोहित को चांद की सैर करवाती है। रोहित ने कभी सोचा भी नहीं होता कि वो एक दिन चांद पर ऐसे घूमेगा। घूमते घूमते काफी देर हो जाती है। मुझे यहाँ आना मना है, क्योंकि मैं अभी छोटी हूँ ना, इसलिए कोई हमें यहाँ देखे और मुझे डांट पड़े, हम यहाँ से चलते हैं। चुड़ैल बच्ची पीछे मुड़ती है कि तभी अभी क्या, अभी चलो तुम यहाँ से, और बंद करो इस लड़के को कमरे में, अच्छे से पहरा रखो, ये बाहर ना आने पाए। चुड़ैल रोहित को वापस कैद कर देती है। अब रोहित के पास वापस जाने की कोई उम्मीद नहीं बचती। अब तो वो चुड़ैल बच्ची भी उससे मिलने नहीं आती। 2-3 दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन रोहित पहरा दे रहे भूत से पूछता है, कहाँ है वो बच्ची? मैंने बड़े दिन से उसे देखा नहीं। वो ठीक तो है ना? ठीक नहीं है वो, उसकी हालत खराब हो गई है और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ओह, मतलब उसे बुखार हो गया है। बुखार? ये क्या होता है? मुझे वहाँ ले चलो, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। रोहित उस भूत से उस बच्ची से मिलने की जिद कर रहा होता है कि इतने में उसकी माँ वहाँ आ जाती है। क्या हो रहा है यहाँ? मुझे मिलना है आपकी बेटी से, उसे बुखार हो गया है, मैं उसे शायद ठीक कर सकता हूँ, प्लीज एक बार मुझे उससे मिलने दो। चुड़ैल कुछ देर सोचती है और उसके पास कोई तरीका भी नहीं होता अपनी बेटी को ठीक करने का। वो रोहित को अपने साथ लेकर अपने घर जाती है, जहाँ चुड़ैल बच्ची बेहोशी की हालत में तप रही होती है। उनका घर बिल्कुल सफेद और बड़ा ही अलग सा होता है। रोहित इधर उधर देखता है और फिर उसकी नजर उस बच्ची पर पड़ती है। मैं आ गया, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। रोहित चुड़ैल से वो पानी मांगता है। फिर वो अपने हाथ पर बंधे एक कपड़े के बैंड को उतारता है, उसे पानी में डुबो डुबो कर वो चुड़ैल बच्ची के सर पर रखता है, जिससे उसका तपता शरीर थोड़ा ठंडा होने लगता है। पूरी रात रोहित उसके शरीर पर पट्टी रखता है और आखिरकार चुड़ैल बच्ची को होश आ ही जाता है। होश आते ही वो रोहित को अपने सामने पाती है। वो खुशी से उसे गले लगा लेती है। उस बच्ची के माँ बाप और बाकी सब ये देखकर हैरान रह जाते हैं। आखिरकार सबको समझ आ जाता है कि पृथ्वी से आया वो इंसान एक अच्छा लड़का है। तुमने मेरी बेटी को बचाया, तुम्हारा शुक्रिया। बताओ हम तुम्हारे लिए क्या करें? क्या सच में? जो मैं कहूँगा वो करेंगे आप मेरे लिए? हाँ बिल्कुल, जो मैं एक बार कह देती हूँ वो जरूर करती हूँ। तो मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ पृथ्वी पर चलें। मैं आपके बेटे को ढूंढूंगा और उसे सही सलामत आपके साथ यहाँ भेजूंगा। ये बात सुनकर चुड़ैल सोच में पड़ जाती है। क्या यकीन नहीं मुझ पर आपको? हमारे चलने की तैयारी करो, मैं कल ही पृथ्वी पर अपने बेटे को लेने जाऊंगी। रोहित खुशी से झूम उठता है। अगले दिन रोहित और चुड़ैल पृथ्वी पर जाने को निकल ही रहे होते हैं कि चुड़ैल बच्ची अपने दोस्त रोहित से मिलने आती है। ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई। बाकुल? ये तुम्हारी पृथ्वी पर नहीं मिलेंगे ना, इसलिए मैं लेकर आई, पर तुम भी मेरे लिए वहाँ से कुछ जरूर भेजना। हाँ क्यों नहीं। रोहित और चुड़ैल एक यंत्र में बैठ जाते हैं और रोहित आखिरकार अपनी पृथ्वी पर वापस लौट आता है। वो सबसे पहले उन जंगलों में जाता है जहाँ चुड़ैल का बेटा खोया होता है। 2 दिन बीत जाते हैं पर चुड़ैल के बेटे का कुछ पता नहीं चलता। फिर तीसरे दिन चुड़ैल को उसका बेटा मिल जाता है। माँ, तुम आ गई माँ। तू कहाँ चला गया था बेटा? मैं यहीं रह गया था, इन जंगलों में। बहुत डर गया था मैं, पर एक रात मुझे एक बूढ़ा आदमी मिला। उसने मुझे यहीं अपने पास रखा और मेरा पूरा ध्यान रखा। उसने मुझसे कहा था कि तुम्हारी माँ तुमको जरूर लेने आएगी। इतने में वो बूढ़ा आदमी भी वहाँ आ जाता है। मैंने तुम पृथ्वी वासियों को गलत समझा, तुम बहुत अच्छे लोग हो, मैं तुमको हमेशा याद रखूंगी। अब मैं चलती हूँ। चुड़ैल और उसका बेटा अपने यंत्र में बैठकर जाने लगते हैं और जाते जाते रोहित चुड़ैल को उसकी बच्ची के लिए ढेर सारे फल तोड़ कर देता है। उसके बाद रोहित अपने आने की खबर अपनी टीम को देता है और अगले दिन हर चैनल पर रोहित ही रोहित छाया होता है। उसके आने की खुशी हर किसी को होती है। रोहित चांद के किस्से लोगों को सुनाता है, जिसे सुनकर हर कोई हैरान होता है और वो भी अपना ये अनुभव जिंदगी भर याद रखता है।